अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 टिप्स टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हैं और आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है और आप फेस टू फेस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि रिमोट वर्क है क्योंकि, तो आपने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और 5 टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपने जहन में रखना है क्योंकि जो आपका क्लाइंट होगा वो मोस्टली 99% वो एक गोरा क्लाइंट होगा, यानी फ़ॉरेन से होगा। तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है, उसकी क्या साइकी है, वो किन चीज़ों को पसंद करता है, इस वीडियो में बेसिकली यही बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहली टिप पे जाने से पहले मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ, काम करना आसान है और इवन काम सीखना भी आसान है क्योंकि बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेकिन क्लाइंट को ये समझाना और उसको ये यकीन दिलाना कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए इस वीडियो में आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब हम पहली टिप पे आ जाते हैं। उसका मैंने एक अब्रीविएशन बनाया हुआ है, वो मैं देख के आपको बता देता हूँ। वो है TPKSW। TPKSW। T फॉर थैंक्स, P फॉर प्लीज़, K फॉर काइंडली, S फॉर सॉरी एंड W फॉर वेलकम। मतलब ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये आपकी सक्सेस का राज है। फाइवर पे, अपवर्क पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपने क्लाइंट को हर सूरत में थैंक्स बोलना है, सॉरी बोलना है। अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी समझ नहीं आई कुछ ना, तो आप कहें सॉरी आई डोंट गेट यू, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, कैन यू काइंडली एक्सप्लेन इट। जब वो आपको कुछ बता दे तो आप श्योरली यू शुड थैंक हिम, लाइक थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। इस तरह के छोटे छोटे, मतलब ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन आपने अपनी ज़ुबान में मिठास लानी है और इनको हर सूरत में अपनी अपनी कम्युनिकेशन में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करना है। हर सूरत में ये 4 5 6 वर्ड आपने हर जगह यूज़ करने और हर दूसरे मैसेजेस में यूज़ करने। और इसके अलावा भी आप कुछ वर्ड ढूंढें, मेरे पास अभी ये 5 6 वर्ड थे। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ। देखिए, हमारी कंट्री में किसी को सॉरी बोलना, उसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो माफ़ी मांगना या माजरत चाहना, ये मतलब ये तो यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बात है। लेकिन जो आपका गोरा क्लाइंट है, मैं बार बार गोरा कह रहा हूँ, तो उनके लिए ये सॉरी, थैंक यू, ये बहुत मतलब हर बात में वो यही कहेंगे। इवन आप देखें, आपके जो अगर किसी के कोई रिलेटिव वगैरह फ़ॉरेन से आते हैं तो वो भी हर बात में थैंक यू। मेरे मामू हैं, वो बाहर से आए हैं, तो वो हर बात में थैंक यू बोलते हैं। मैं हैरान कि ये क्या कर रहे हैं। जब मैंने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किया तो मुझे तब समझ आई और मैं हैरान हुआ कि ये देखें, ये हर बात में काइंडली 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 प्लीज़ कह रहे हैं और हमें वो पैसे भी दे रहे हैं। तो हम अगर किसी को पैसे दें और हम तो फिर प्लीज़ की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोगों को अपने डेली लाइफ में, इवन पाकिस्तान में भी, और स्पेशली क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में ये 4 5 वर्ड लाजमी अपने कम्युनिकेशन में इनकॉर्पोरेट करने हर सूरत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गोरा इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी रियल। अब बी रियल का मतलब यह है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, जो आप एक्चुअल हैं वो रहें। मतलब ये नहीं है कि आप जहन में सोचें कि अच्छा, इस तरह भी होगा कि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे, कुछ क्लाइंट आपको कहेंगे कि आप जूम पे आओ, हमने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। जब आप जूम पे जाओगे तो ऐसा ना हो कि आप सोचें कि मेरा कोई बहुत ही हाई फाई इंग्लिश का एक्सेंट होना चाहिए और मैं बहुत ही प्रॉपर इंग्लिश, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बिलीव मी, आए साहब भी, मतलब 8वीं क्लास के लोग जो छोड़ गए थे उनको मैंने देखा है, जिनकी टूटी फूटी इंग्लिश है और लेकिन वो क्लाइंट के साथ फर चला रहे हैं और बेहतरीन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सिर्फ आपने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना कि आपका लाइक एक्सेंट क्या है, आपका टेंस क्या है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें अच्छी हों तो गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इन पे कोई ज़्यादा परेशान ना हो। आप सिंपली क्लाइंट के साथ नेचुरल स्टाइल में बात करें और क्लाइंट को आप ये प्रूव कराएं, ये शो कराएं कि येस यू हैव दिस स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो इट डज़ नॉट मैटर। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में ब्लैक्स बहुत ज़्यादा हैं। साउथ अमेरिकन का अलग एक्सेंट है, ब्लैक का अलग है, सेंट्रल अमेरिकन का अलग है, नॉर्थ अमेरिकन का अलग है। पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा तो वहाँ पे स्पेनिश हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे के सारे इंग्लिश और उनका बहुत ही हाई फाई एक लेवल का जो है वो एक्सेंट है, ऐसा नहीं है। वो लोग डिफरेंट एक्सेंट्स हैं और वो उन सबको बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं और ऐसा कोई वो रेसिज्म या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। आप इवन हम जो एशियंस हैं, हमारा जो इंडियन लहजा है या हमारा जो लहजा है बिल्कुल एक नॉर्मल लहजा है और इसका कोई मतलब जहन में सोचे ही ना कि कोई जो क्लाइंट है उसको इस बात पे कोई माइंड करेगा या वो सोचेगा ये कैसे बात कर रहा है, इसका एक्सेंट सही नहीं है तो मैं इसको प्रोजेक्ट नहीं था। नो, द मेन थिंग इज़ यूर स्किल। आपने अपनी स्किल उनको शो करानी है, क्लाइंट आपका हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है, ऑलवेज बी पोलाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें आप डाउन आते हैं। ठीक है, क्लाइंट के साथ अच्छा चल रहा है, बीच में क्लाइंट आपको तंग नहीं करेगा, बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो आपसे चेंजेस मांगेगा। हो सकता है कि क्लाइंट आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए,
आपको अब्यूज़ करना शुरू कर दे। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन आपने क्लाइंट को वापस अब्यूज़ नहीं करना। अगर आप क्लाइंट को अब्यूज़ करेंगे तो इट इज़ अ चांस कि ये जो वेबसाइट्स हैं लाइक फाइवर की बात करते हैं, अपवर्क वगैरह, इन दो पे मैंने ज़्यादा काम किया है, ये आपको बैन कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि अगर आप क्लाइंट को वापस कुछ इस तरह की कोई शटडाउन कॉल ले दें या कोई बहुत इस तरह की कोई अब्यूज़ कर दें, अगर वो आपको कर रहे हैं तो आपको बैन कर सकते हैं, उसको मे बी क्लाइंट को ना करे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने बहुत पोलाइट रहना है। और इवन अगर आपका किसी क्लाइंट के साथ कोई इस तरह प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें आपकी एक पेज पे नहीं हो, तो आप फिर भी जो आपको क्लाइंट कहता है वो आप करते जाओ और बिल्कुल बेफिक्र होकर करो। देखें, आपने काम करना है, रो के भी करना है और हंस के भी करना है। तो बेहतर है कि आप हंस के ही कर लो और पैसा कमाओ, ना कि आप रो के करो और लड़ाई करके करो। फिर आपका रिव्यू भी गलत आएगा, ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है और मतलब उससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आपने पोलाइटली बात करनी है। और एक और बात है, आपने उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। एक्स्ट्रा सर्विस इस तरह देनी है कि अगर आपको क्लाइंट के साथ यही इस तरह कोई प्रॉब्लम चल गई है तो आप उसको कहें कि लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटर हैं, तो आप उसको कहें कि मैं आपको वीडियो में फ्री एसईओ करके देता हूँ, मैं आपको थंबनेल फ्री डिज़ाइन करके देता हूँ, ताकि जो मुझसे गलती हुई है हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। उससे ये होगा कि अगर क्लाइंट के दिल में थोड़ी सी सख्ती थी तो वो भी नरम हो जाएगा और वो आपको इवन मोस्टली चांस यही है कि रिव्यू गलत नहीं देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो चौथा पॉइंट है, ये कह लें कि मतलब ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टाइमली रिप्लाई करना है, टाइमली कम्युनिकेशन करनी है। अब इसकी मैं आपको छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि देखें, जब भी क्लाइंट जाता है, कोई काम उसको चाहिए, लोगो डिज़ाइन चाहिए लेट्स सपोज, तो जाता है लिखेगा लोगो डिज़ाइनर, तो उसके पास 5, 6, 20, 100, हज़ारों गिग्स ओपन होंगी, उनमें से डेफिनेटली वो 5-6 को ओपन करेगा। उसने एक मैसेज कॉपी किया होगा या एक मैसेज होगा, वो एक से भी पूछेगा, दूसरे से भी, तीसरे से भी, 4-5 लोगों से लेट्स सपोज 2 लोगों से उसने पूछ लिया है। अब एक मैं हूँ और एक दूसरा पर्सन है, मैं उसको विद इन 30 मिनट रिप्लाई करता हूँ और जो दूसरा पर्सन है वो विद इन 1 मिनट रिप्लाई करता है। अब 30 मिनट के बाद जबकि मैंने जाके रिप्लाई किया और मैंने बताया कि हाँ मैं बिल्कुल इजीली तुम्हारा काम कर लूँगा, बेफिक्र हो जाओ, आ जाओ, और उसकी निस्बत जो मतलब मेरा ही दोस्त है जिसने कि 1 मिनट के अंदर रिप्लाई किया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 30 मिनट में उसने प्रोजेक्ट लेके काम करके डिलीवर करके रिव्यू भी ले लिया। बिलीव मी, आई सा दिस, रिव्यू भी ले लिया हो। तो जब तक आप रिप्लाई करते करते 30 मिनट 1 घंटा, तो वो जब तक काम तो हो गया होगा या इवन ऑर्डर तो ले लिया ही होगा कंफर्म आपके ही किसी कंपटीटर ने। तो इसलिए आपने जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइमली होना चाहिए। इवन जब एक ऑर्डर आ गया, एक प्रोजेक्ट ले लिया, फिर जरूरी नहीं है कि आप विद इन 1 मिनट रिप्लाई करो, लेकिन जब आपके पास क्लाइंट पहली दफ़ा अप्रोच कर रहा है तब आपने बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको एकदम से रिप्लाई करना है और डेफिनेटली जो प्रॉपर रिप्लाई होगा वो करना। ये नहीं कि आप विद इन 30 सेकेंड रिप्लाई करने की कोशिश करें, एक वैल्यू ऐड करें, जो वो बात कर रहा है उसका जवाब दें। तो एज सून एज पॉसिबल आपने रिप्लाई करना है। अच्छा, जो हमारा 5वां पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपने क्लाइंट को इंगेज करना है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आपने इंगेज किस तरह करना है, इसकी भी मैं एग्जांपल 2 तरीक़ों से लेता हूँ। एक मैं हूँ और एक और कंप्यूटर है मेरा। मुझे क्लाइंट का कोई मैसेज आया, वट एवर द मैसेज इज़, लेट्स सपोज वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये काम आप कर सकते, जो भी है, चलें प्रोजेक्ट जो भी है। तो मैंने उसको कहा कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, येस आई विल डू इट एंड आई विल डू इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। ठीक है, मैंने ये रिप्लाई करके कर दिया, डन कर दिया। मेरे साथ ही दूसरा कंप्यूटर मेरा, उसने रिप्लाई किया है, वो भी यही लिख रहा है। क्या लिख रहा है? येस आई विल डू इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। उसके बाद उसने क्लाइंट को इंगेज कर दिया है। वो कैसे किया है? उसने क्लाइंट से कोई क्वेश्चन कर लिया है। लेट्स सपोज उसने कर दिया है कि विच सॉफ्टवेयर डू यू वांट मी टू यूज़। अब मैंने भी मैसेज किया हुआ है, मेरे कंप्यूटर ने भी मैसेज किया हुआ है, तो जो मेरा मैसेज है उसने उसको देखा है और उसके मतलब कोई उसने रिप्लाई नहीं करना उसका, ठीक है, यानी कि उसको कोई बाउंड नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ ही जो मेरे कंप्यूटर ने रिप्लाई किया, उसने नेक्स्ट उससे क्वेश्चन पूछ लिया है और क्वेश्चन भी उसने जनरल पूछ लिया है। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है, उसी के काम से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इससे क्या होगा, जो आपका क्लाइंट होगा वो उसके क्लाइंट का मेरे कंप्यूटर के क्लाइंट के रिप्लाई का जवाब देगा। जब जवाब देगा तो आप वापस कुछ क्वेश्चन कर लो, जो भी बात कर लोगे। इन द मीन वाइल हो सकता है कि मैंने ये लिखा हो, हाँ भाई मैं ये कर दूंगा, और मेरा ही कंप्यूटर वो काम प्रोजेक्ट भी ले गया होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने क्लाइंट को इंगेज करना है और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा क्वेश्चन ही पूछना है। आप कोई उसको उसके काम से रिलेटेड कोई एडवाइस दे सकते हैं, कोई जोक हो सकता है, बाज़ दफ़ा डिपेंड अपॉन द कि प्रोजेक्ट कैसा है, आपकी साइकी क्या है, आप किस तरह बातचीत करते हो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आपने क्लाइंट को इंगेज करना है। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और अगर आप इनको कम्युनिकेशन में लाते हो, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं।
मतलब ये जस्ट मेरे जहन में 5 पॉइंट्स आए और जो मैंने लिखा है अपने पास और मैंने आपको बताए, तो आप भी इस पे सोचें, इस पे वर्क करें, तो आपके पास और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।